हमारी अधूरी कहानी। आई थिंक वो पिक्चर ना जिस ऑडियंस के लिए बनी थी उसके लिए बहुत चली है। आई मीन आई एम नॉट डिनाइंग दिस थिंग, बट मैं वो पिक्चर से इतना नाखुश नहीं हूँ। हमारी अधूरी कहानी जी एक फिल्म, बहुत गाने मुझे बहुत पसंद है इस फिल्म के। फिल्म उतनी नहीं चली अगेन। जी। एक तो ये क्यों होता, आई थिंक वो पिक्चर ना जिस ऑडियंस के लिए बनी थी उसके लिए बहुत चली है। आई थिंक इट डिड सम 45 करोड़ और वट एवर, पर वो एक मैच्योर लव स्टोरी थी। हाँ, डिड इट डू एज गुड एज विलेन? नो, इट वाज नॉट सपोज टू, इट वाज नॉट दैट काइंड ऑफ अ फिल्म। तो मुझे, आई मीन आई एम नॉट डिनाइंग दिस थिंग, बट मैं वो पिक्चर से इतना नाखुश नहीं हूँ। मुझे लगता है मुझे विद्या बालन के साथ काम करने को मिला, which I think is the most beautiful human being in the world. I think I can proudly tell my children I worked with the great Vidya Balan. वाह, It was not working with Imran Hashmi is any less, but Imran Hashmi भाई है तो, और मैंने बहुत काम किया था उसके साथ। But and Rajkumar Rao, what a fantastic actor. I mean at that time लोग इतना उस पर इतना बिलीव नहीं, मेरे को उस टाइम से उस पर बिलीव था, and now he's doing so well. सो वो फॉर वॉट रीज़न द फिल्म वॉज मेड। और जो मैच्योर, मुझे एक, देखिए सच पूछो तो मुझे 50 साल की उम्र में अगर मैं मैच्योर लव स्टोरी बनाऊंगा तो लोगेगा कि मैं एज हो गया हूँ। मुझे वही उम्र में था, एक मैच्योर लव स्टोरी बनानी थी मुझे लाइफ में, एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट फिल्म, विद दैट थिंग। उसमें आप फिर मैं आपसे कहूँगा पिछला वीडियो डाला करो आप, उसमें एक भट्ट साहब का गाना डाल दिया लोगों ने। पूजा भट्ट और महेश भट्ट साहब बैठे, महेश भट्ट साहब ने गाना गाया था, टाइटल ट्रैक हमारी अधूरी कहानी। वो अभी भी है ऑनलाइन, है वो है, और क्या गाया उन्होंने। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है भट्ट साहब बहुत सुर में है, वो आई मीन बहुत एक्सप्रेशन है उनकी आवाज में, सुर में। वो पूरा फील किया सर उन्होंने हमारी अधूरी कहानी, इंतजार तेरा, वो जो हाई पे छूते वो मेरे को लगा नहीं, उनको ये गाना कुछ और ही लेवल का लगा। जब मैंने गाना उनको सुनाया, वो ये गाना बिलीव ही नहीं कर पाए। वो इतना इसमें उनको बोला प्लीज़ मैं इसमें कुछ गा सकता हूँ, तो मैंने ऑफकोर्स सर आप कर सकते हो। वो फिल्म बनी बिकॉज बहुत अरसों के बाद हमारी कंपनी में कोई डायरेक्टर भट्ट साहब को मिला था जिन्होंने उनके टाइप के सिनेमा बनाया था आशिकी 2 के बाद। क्योंकि हम लोग जहर, मर्डर, जिससे वो सब बना रहे थे बिटवीन पूजा एंड विशेष फिल्म्स, बट कलयुग, बट हम लोग वो जो भट्ट साहब का जो एक सिनेमा था, वो इमोशनल सिनेमा, वो आशिकी में आया वापस। आशिकी बिना गन के और मोहब्बत और वो सब। तो जब वो पिक्चर चली तो भट्ट साहब ने कहा था यू विल बी ऑलवेज रिमेंबर्ड फॉर मेकिंग दिस फिल्म, कैन आई हैव अ स्टोरी, विल यू डायरेक्ट इट फॉर मी। तो आपका मेंटोर जो आपको ये कहे तो बिग थिंग। तो आई सेड कुछ भी हो सर। तो आफ्टर विलेन चाहे 100, 200, 300 करोड़ हो जाए, मैंने फिर भी कहा नहीं। और बिकॉज उसकी कास्टिंग करेक्ट थी फॉर व्हाट रोल वी हैड टू प्ले। इमरान विद्याराज, या एंड वो फिल्म जो उसकी ऑडियंस थी, वो आज भी लोग, मुझे काफ़ी लोग रास्ते पे मिलके बोलते दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। एंड गाने ऑफ कोर्स जी। फिर मैं पूछूंगा लालची हो कि गाना आपका इसमें फेवरेट गाना कौन सा था? टाइटल ट्रैक हमेशा हमारी अधूरी। चलिए इसके बाद हमारी अधूरी, हमनवा, हाँ हंसी, या एक गाना इसमें बहुत अंडररेटेड है जो मैंने दीव गया था मैं, और वहां मैंने रात को प्ले किया था, ये कैसी जगह ले आए हो तुम। तो वो मेरा लीस्ट फेवरेट होगा एक्चुअली, बट मुझे लगता है हंसी और हमनवा के बीच में मैं थोड़ा कन्फ्यूज। चलो हंसी को मैं नंबर 2 दे देता हूँ। क्या खूब रब ने दिया, बिन मांगे इतना दिया, वरना बहुत ही अच्छा काफिरों को खुदा। मुझे वो टैलेंट भी बहुत अच्छा लगता है। अमी मिश्रा, आई थिंक इज अ वेरी टैलेंटेड गाय। आई डिड अ पॉडकास्ट विद हिम एंड आई आस्क्ड हिम कि आई क्यों लौट गए आप यार भोपाल में? अब दोनों लोग गाने ऐसे क्यों नहीं? अब मेरे को एक बहुत अच्छा गाना दिया है, सच अ गुड गाय, वो भी हमारे पॉडकास्ट में शॉर्ट्स पहन के आया था। अभी उसने एक भजन रिकॉर्ड किया है, क्या पता उनकी मुराद पूरी, जैसे आप मिल गए यशराज को मंदिर में। हाँ, वो मैं एक्चुअली अपने सन को लेके गया था, क्योंकि बेटे को लेके गया था, क्योंकि वो उस मंदिर में सारे भगवान की मूर्ति है, तो मैं सब भगवान एक ही जगह पे उनको मिला रहा था एक्चुअली। क्योंकि मुझे लगा अगर मेरे बेटे को सिखाना है कि गणेश जी कैसे लगते हैं, शिव जी कैसे लगते हैं, तो मुझे अलग अलग मंदिरों में लेके जाओ। ये एक मंदिर था जो जुहू में है, जहाँ पर सारे भगवान साथ, उनकी सारी छोटे छोटे मंदिर है, उसके अंदर ही सारे भगवान ने एक साथ आशीर्वाद दिए। एग्जैक्टली, और उसी टाइम पे मैं मिल गया इन लोगों को। मैं नॉर्मली इतना जाता नहीं उधर। आपकी हाफ गर्लफ्रेंड ने गाने बहुत अच्छे थे, फिल्म भी अच्छी लगी मुझे। जी। जिन्होंने मैंने किताब नहीं पढ़ी थी, तो मैंने पहली बार देखी और मेरा ब्रेकअप हो रहा था उस टाइम, तो मुझे और ज्यादा फील हो रही थी कि मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। उसमें अमी के 2 गाने आपने गवाए थे, एक लॉस्ट विदाउट यू, एक गाना कोई और था। नहीं, एक ही था, लॉस्ट विदाउट यू।
कि दूसरा राहुल मिश्रा का था। Okay. अमित मिश्रा, राहुल मिश्रा। हाँ, तो ये जो नए नए सिंगर अमित मिश्रा, राहुल मिश्रा, ये आप इनको कैसे, ये आपको पकड़ते हैं? आपको मेरे को राहुल मिश्रा तो इनफैक्ट मिला था ऐसे वाइल एक विशेष फिल्म्स के ऑफिस में बाहर बैठा हुआ था, वो ऐसे और गिटार लेके गा रहा था। ही वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन एंड आई फाउंड सो मच टैलेंट इन हिम। तो उन्होंने मुझे ये गाना जब दिया था, मैंने बोला था ये गाना मैं अपनी, उसको एंड तक बिलीव नहीं होता ये गाना पिक्चर में यूज़ होने वाला। और मुझे मिथुन ने हमेशा कहा था कि ये बहुत टैलेंटेड आदमी है। तो बहुत सारे डीजे सुकेतु को भी नहीं बिलीव होगा कि उनका भी गाना चल जाएगा ऐसे। देखिए सर, रिस्क जो लेंगे तो सक्सेस उनको ही मिलेगा। आई थिंक सक्सेस बिलोंग्स टू द पीपल हु विल टेक द रिस्क। लोग अक्सर क्या करते हैं ना, वो सेफ खेलने के चक्कर में वही पुराने नहीं, वही सेट फॉर्मूला से चलते हैं, और वो सेट फॉर्मूला आपको सेट रिजल्ट देगा। बट आपको जो अनयूजुअल सक्सेस चाहिए वो नए से ही होगा। और मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, बहुत जगह मैं फेल भी हुआ हूँ। इसीलिए डीजे सुकेतु पैसा नहीं लेते आपसे? आज तक नहीं लेते, आज तक 1 रुपया नहीं लेते मुझसे। हाफ गर्लफ्रेंड में आपका फेवरेट गाना कौन सा था? मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। फिर भी तुमको चाहूंगा, और बारिश के बीच में मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। बारिश बहुत ही अनयूजुअल गाना है, ये मौसम की बारिश। फिर भी तुमको चाहूंगा भी एक हिट। नो डाउट अबाउट इट, देयर सम उसका सिंप्लिसिटी। और मनोज ने मुझे एक्चुअली ये सिर्फ, मनोज में तो शेर, हाँ, उन्होंने मुझे सिर्फ ये पोइट्री उनकी नज़म सुनाई थी। मैंने उनको कहा था ये लेकर रखो, मैं बनाता हूँ इसका कुछ। जैसे विलन में हमदर्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमदर्द बारे में बातें कम होती है, बट हमदर्द बहुत अच्छा गाना। और उसकी वजह है कि मिथुन, वो गाना मुझे उसने बहुत लेट दिया था, तो मैं उसको इसलिए इतनी जल्दी प्रमोट नहीं कर पाया। वो बिजी था आशिकी के दौरान अवार्ड खींच लेने के लिए, तो जहाँ पे कांड कर जब, हाँ। ओके, ठीक है। मोहित सूरी, अभी सैयारा जैसे हम वापस देख रहे हैं, सैयारा के बाद मोहित सूरी क्या है? और सैयारा में मोहित सूरी ने अपने बच्चों को छिपा के कब तक रखा है? मतलब कोई ऐसा टोटका था कि 500 करोड़ छू लेंगे तो बच्चों को दे देंगे? नहीं, एक्चुअली ये प्लान, ये आइडिया शुरू में जब पोस्टर वो सब लॉन्च करना था और अनाउंसमेंट करनी थी, मैं बोल रहा था कि मुझे नहीं करनी है, क्योंकि मुझे अननेसेसरली वो उनको बाहर इसलिए नहीं निकालना था क्योंकि आई वॉन्टेड पीपल टू टॉक अबाउट द फिल्म एंड नॉट के एंड जब भी ये बच्चे बाहर आए तो उनके पीछे एक कहानी हो, लेकिन जैसे पिक्चर की कहानी। डर भी था कि ऐसा ना हो कि मीडिया में कुछ इंटरव्यूज में कुछ निकल जाए तो नहीं, फिर एक पोस्टर आ जाता है, फिर लोग पहचानने चालू करते हैं, फिर एक गलती कहीं भी हो जाती है। और आजकल वीडियो बनाना और ऐसे ट्रोल करना आजकल एक फैड सा हो गया है। आई थिंक लोग ज़्यादा ट्रोल करते ताकि उनको ज़्यादा व्यूज़ भी मिले। तो आई डिडंट वांट दैट प्रेशर ऑन दिस चिल्ड्रन ओनली। आई डिडंट वांट देम टू फॉल इनटू द लाइमलाइट। और मुझे कोई नहीं लगता सर कि कोई किसी के जिम लुक से या किसी के एयरपोर्ट लुक से कोई पिक्चर देखने जाता है। मुझे ऑनेस्टली, सॉरी, कोई लोग को बिलीव होगा, मुझे कोई बिलीफ नहीं है। एक तीर से आपने 100 निशाने मारे सबको। नहीं, मुझे ये लगता है नहीं। और ना फिर कोई आप ट्रैवल कर रहे हो और पूजा कर रहे हो कहीं, या आई डोंट थिंक उसकी वजह से लोग फिल्में देखने जाते हैं। और पर फिर हमारे मार्केटिंग हेड है प्रीतिश गांगुली, उनका ये आइडिया था कि कुछ नहीं करेंगे, उनको बाहर निकालेंगे नहीं, क्योंकि सिर्फ पिक्चर बात करेगी।